दाता की नगरी लाहौर, यहाँ रहना अच्छा भी है और इसके हजूम में रहना सफोकेशन भी पैदा करता है। दौड़ती भागती ज़िंदगी, इससे निकल के हम चाह रहे थे कि कहीं जाएं, तो हमने इरादा किया कि कसूर चलते हैं, जहाँ बुल्ले शाह हैं, जहाँ की फ़ूड स्ट्रीट पूरी दुनिया में मशहूर है और जहाँ खूबसूरत लोग बसते हैं। सो हम लाहौर से सड़क के ज़रिए कसूर की तरफ रवाना हुए, अपने शहर को छोड़ा और बाबा बुल्ले शाह की नगरी की तरफ चल दिए। कसूर पार्किंग में पुरानी ईंटें और पुराने दरवाजे मिले। वहाँ से हमने बाबा जी के दरबार की तरफ पेशकदमी की। ये बाबा जी के दरबार से मुंसलिक मस्जिद है, बेइंतहा खूबसूरत मस्जिद। इसको क्लोज़ करके देखें तो ये इसके बरामदे। इसके मगरबी जानिब एक छोटा सा गुंबद और उस पर हिलाल, और उसके मज़ीद हम दाएं जानिब चलें तो ये वो रास्ता है जो बाबा जी के दरबार की तरफ जाता है। ये वज़ू खाना मस्जिद का। बाबा जी के दरबार में दाखिल होते हैं तो यहाँ पे पहुँच के आपको अपना जूता रखवाना पड़ता है और उसके बिल्कुल सामने आपको मुख्तलिफ़ तरह के तहाइफ़ पे मबनी दुकानें नज़र आती हैं। वहाँ किताबें भी हैं जिसमें दुआएं, अज़ीम शुआरा के कलाम, बिलखसूस पंजाबी शुआरा। उसके बिल्कुल साथ ही वहाँ के खूबसूरत नमूने कसूरी मेथी और कसूरी मेहंदी के पैकेट्स रखे हुए हैं और साथ लिखा हुआ है कि ये तोहफ़ा दरबार हज़रत सैयद बाबा बुल्ले शाह है। हज़रत बाबा बुल्ले शाह के मज़ार की तामीर नौ उस वक्त के सूबाई वज़ीर मजहबी अमूर जनाब मोहतरम साहिबजादा सैयद सईदुल हसन शाह साहब ने अपने दस्ते मुबारक से फरमाई। ये नज़ारा शुमाल मगरबी जानिब से किया गया है। इस अहाते के अंदर बाबा जी का दरबार है जो मुल्हिका मस्जिद से नज़र आ रहा था। इस गुंबद के ऊपर हिलाल बनाया गया है। मगरबी जानिब हम घूमते हैं तो यहाँ पे हमें वसी व अरीज़ बरामदे और सहन मिलता है। उसके शुमाली जानिब यानी जहाँ से हम दाखिल होते हैं उसके साथ ही वज़ू करने के लिए जगह मौजूद है। वज़ू करने के बाद हम दरबार के अहाते में बाकायदा दाखिल हुए। वहाँ हमने देखा कि खिदमतगार मुसलसल सफाई पे मामूर है। ये वो टाट है जिसे गीला करके बिछाया गया है ताकि गर्मी में आने वाले ज़ायरीन के पाँव न जले। ये छोटी सी इमारत तबर्रुकात बुल्ले शाह पे मबनी है। हमने इसके अंदर जाके देखा कि इनमें क्या धरा है। यहाँ हमें हज़रत बाबा बुल्ले शाह की सितार मुबारक सबसे पहले नज़र आई। पंजाब के जितने सूफ़ी शुआरा थे मौसीकी से भी खूब आशना थे। शाह हुसैन ने जो काफ़ियाँ लिखी, अपनी काफ़ियों पर रागों के नाम भी लिखे हुए हैं ताकि गाने वाले को सहूलत हो। इसी तरह आप ये देख सकते हैं हज़रत बाबा बुल्ले शाह के इस्तेमाल में रहने वाली सितार मुबारक। ये सितार वो बजाते थे और आप सोचिए कि उस सूफ़ी बुज़ुर्ग के हाथों से जब सुर निकलते होंगे तो क्या समा बांधते होंगे। उसके करीब ही आपकी कुलाह मुबारक है।
और उसके साथ आपकी गुदड़ी मुबारक। हज़रत बाबा बुल्ले शाह के दरबार में दाखिल होने से पहले आपको एक और मज़ार नज़र आता है। ये हाफ़िज़ सुल्तान अहमद मस्ताना का दरबार है जो हज़रत बाबा बुल्ले शाह के लेपालक बेटे थे। अब हम सैयद बाबा बुल्ले शाह के दरबार पे पहुंच चुके हैं। दरबार के ऊपर आपके अशार लिखे गए हैं और दरबार के बाहर नमक लोग तबर्रुकन ले जाते हैं और इसे शफा का ज़रिया समझते हैं। एक शॉपिंग बैग में ज़ायद नमक नीचे ज़मीन पे धरा हुआ है। उसके साथ एक बास्केट है जिसमें टोपियां रखी हुई हैं। अदब का तकाजा ये है कि सर को ढांप के बाबा जी के दरबार में हाजिर हुआ जाए। अरश कुर्सी ते बांगा मिलियां, मक्के पै गया शोर। ये बाबा जी के दरबार के बाहर लिखा हुआ है और ये हज़रत बाबा बुल्ले शाह का मिज़ार मुबारक है। वे बुलिया असी मरना नाही, गोर पया कोई होर। इस गौर में आपका जसद पाक ही होगा, लेकिन हकीकत तो ये है कि मादी जिस्म कुछ और है और हमारी रूह कुछ और। आप हमारे दिलों में ज़िंदा हैं और इस गौर में वाकई कोई और है। दरबार शरीफ के अहाते के अंदर तस्वीर बनाना मना है, लिहाजा हम अंदर तो गए लेकिन अपने कैमरे को बंद करके गए। मज़ार के खिदमतगार ने हमारे दुआ के लिए उठे हुए हाथों में गुलाब के फूल की पत्तियाँ और फूल मखाने रख दिए। जनूबी सिमत एक और तख्ती है जो ये बताती है कि इसकी तज़यीन नो और तामीर नो कब की गई, किसके हाथों से हुई और उसका ओहदा क्या था। दुनिया वाले अपना ओहदा लिखते हैं, दरवेश के लिए दरवेशी ही ओहदा है। तख्ती की मगरबी जानिब एक और कब्र है। इस कब्र में हज़रत बाबा बुल्ले शाह के दोस्त सैयद जाफ़र अली शाह महवे इस्तराहत थे। बाबा जी के दोस्त के मरकज़ की पाइंती में एक मजजूब महवे इबादत था। हमने उसे देखा और साथ ही हमारी नज़र 24 जालियों पे पड़ी जिनसे रोशनी आती है और पर्दे का इंतज़ाम भी बरकरार रहता है। इल्म न आवे विच शुमार, जान दी उम्र नहीं एतबार। ये वही जनूबी समत है जिसकी तरफ बाबा जी के यार ख़ास की कब्र है। बाबा जी के यार ख़ास की कब्र की तरफ से अगर हम झांकें, कब्र का ये हिस्सा यार ख़ास की कब्र की तरफ से दिखाई देता है। आप ये चाँद देख सकते हैं और ये उसी मस्जिद के मीनार हैं जो इससे मुल्हिका थी जिसके रास्ते से हम दाखिल होते हैं। ये ज़ुल्हज का चाँद है, ईद उल ज़ुहा से 4 दिन पहले का चाँद। इसके नीचे कुछ कब्रें हैं। ये दरबार का मशरक़ी हिस्सा है। आप देख सकते हैं कि लोग दस्त बस्ता खड़े बाबा जी से राज़ो न्याज कर रहे हैं। ये मगरिब की तरफ सूरज गुरूब हो रहा है। लाहौर से इरादा था कि जब हम कसूर जाएंगे तो बाबा जी के दरबार के बाद मोहिउद्दीन की दुकान से अंदरसे ज़रूर ख़रीदेंगे। कसूरी अंदरसे पूरी दुनिया में मशहूर हैं और साथ ही ये भी सुना था कि कसूर की मछली भी बहुत मशहूर है। तो ये दुकानें, मोहिउद्दीन की दुकान और जावेद मछली की दुकान, ये दोनों कसूर की कदीम दुकानें हैं और सारी दुनिया में इसके दीवाने फैले हुए हैं। कसूर की फूड स्ट्रीट मशहूर तरीन है, लेकिन कसूर के खाबे दुनिया भर में मशहूर हैं जिसमें फालूदा भी आता है। ये उसका नक्शा है। यहाँ से हम पैदल ही गए। ये नक्शा मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि वहाँ से कितनी करीब है। अंदरून शहर, तंग गलियाँ, तंगो तारीख कहना चाहिए, तंगो तारीख गलियाँ। हम उन तंगो तारीख गलियों में दाखिल हुए जो मज़ार के बिल्कुल सामने की तरफ थी। हुकूमत पंजाब ने 1 दिन पहले मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान कर रखा था। उसकी वजह से आपको ये बाज़ार तो बंद मिलेगा। इसका फ़ायदा ये हुआ है, बाज़ार तो बंद मिलेगा, इसका फ़ायदा ये हुआ है कि हम आपको बंद बाज़ार दिखा सकते हैं और बाज़ारों की तंगी भी आपको नज़र आ सकती है। इन बाज़ारों के अंदर भी मुख्तलिफ़ तरह के मज़ारात हैं। एक बग्गू शाह कादरी नौशाही रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार। यहाँ से हम सीधा आपको उस जगह ले चलते हैं जहाँ मिठाई बिकती है। अंदरसे, फ्योनियाँ, पिन्नियाँ, मीठे पकोड़े, ये अंदरसे के लिए सामान पड़ा है और मोहिउद्दीन की दुकान में ये शख्स पूरी तनदही से अंदरसे बनाने में मसरूफ़ है। मोहिउद्दीन के बेटों में से एक बेटे का नाम ताहिर है, सो आजकल इस दुकान का नाम ताहिर स्वीट्स है। ये शख्स बड़ी महारत से पेड़े बनाता है
उंगलियां मार के उनमें सुराख करता है ताकि घी अच्छी तरह रच बस जाए। उसके बाद अनरसे के पेड़े को कनकनाते हुए तेल की कढ़ाई में फेंक देता है। दूसरा शख्स उसकी रंगत पे नज़र रखता है। जैसे ही वो ब्राउन होते हैं उनको निकाल के बड़े से ट्रे में रख देता है। मोहिउद्दीन की दुकान के कई हिस्से हैं। एक जगह अनरसे बन रहे हैं, दूसरी जगह पैक हो रहे हैं और तीसरी जगह इनको काउंटर पे बेचा जा रहा है। मैं बहुत सारे अनरसे 5-6 किलो अनरसे लेकर घर की तरफ रवाना हुआ। अनरसों के अलावा हमने कसूर से ढोडा भी खरीदा। बाबा बुल्ले शाह के नगर कसूर शहर का ये सफ़र हमें हमेशा याद रहेगा। मीठे अनरसों की वजह से, बाबा जी की लाजवाल शायरी की वजह से और खूबसूरत लोगों की वजह से। अहमद हम्माद के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। शुक्रिया।